पैसा अभी एक लाइव उसका डोभी प्रखंड के अंगरा गांव से देख रहे हैं। शिक्षा, पढ़ाई, दवाई, लिखाई और बहुजन समाज जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भारत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, बिरसा मुंडा, परिवार सिंह यादव की विचारधारा के लोग हैं जो 90 से 95% बाधित होते हैं। उनके बच्चों की लिखाई पढ़ाई की बात होनी चाहिए, उनके समता संपन्नता की बात होनी चाहिए। ये लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं और चाहते हैं ये देश संविधान के हिसाब से चले। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, दशरथ मांझी, सम्राट अशोक के लोग, पेरियार लड़ाई के लोगों को नहीं चाहते हैं कि आरक्षण की बात करें, संविधान की बात करें, लोकतंत्र की बात करें। ऐसे लोग आपके बहुत विरासतों पर कब्जा किए हुए हैं। उसी को कब्जा को मुक्त कराने के लिए वो बहुत समाज, वो भिक्षु संघ, मानव दास लामा जी के नेतृत्व में महाबोधि महाविहार जो आपके जिले में स्थित है, वहाँ पर जो गौ संप्रदाय और गौ धर्मों के लोग हैं बैठे हुए हैं, उनको वहाँ से हटा करके मूल रूप से गौधों को सौंपा जाए। यही हमारी लड़ाई है। उस लड़ाई में आपको न्योता देने के लिए, आपकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हम आपके गांव अंगरा में आए हुए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप 12 फरवरी को गया में आइए और अपनी जितनी भी ऊर्जा है अपनी विरासत को बचाने में लगाने का काम करेंगे। और बात तो बहुत है, बहुत संप्रदाय को समाप्त करने के लिए, बहुत संस्कृति को समाप्त करने के लिए तमाम जो काम आप देख रहे हैं उनको किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है और लोग सफल भी हो रहे हैं क्योंकि आप चुप रहते हैं। ऐसा कहा गया है, किसी विद्वान साथी ने कहा है, जुर्म करने वाला उतना गलती नहीं करता है कि जितना जुर्म सहने वाला करता है, क्योंकि जुर्म का विरोध होना चाहिए, अत्याचार का विरोध होना चाहिए और अपने हक और हकूक को पाने के लिए, समता पाने के लिए, मैत्री पाने के लिए, न्याय पाने के लिए संघर्ष किया होना चाहिए। हम अपने महापुरुषों की बात करते हैं। हम किसी भी संप्रदाय और धर्म के लोगों से हम कोई विवाद नहीं करना चाहते। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम तो केवल अपनी बात करते हैं। हमारा जो हिस्सा है, जो हमारा अधिकार है, जो हमारे पुरखों ने हमको बनाया है, हमको दिया है, उसी को रहने दो। हमसे हम उनका अधिकार हमारा जो मिला है उसको न छीनो। हम तो वही आपसे मांगते हैं और बहुजन समाज भी अब सम्मान के साथ जीना चाहता है। क्या आखिर मांगता है? अभी तो समता संपन्नता मांगता है, स्वाधीनता मांगता है, प्रेम मोहब्बत और भाईचारे से जीवन जीना चाहता है। क्या गलती करता है कि आपने इतिहासों में उनको ऐसा सम्मान नहीं दिए? ये हमारा बहुत पुराना नारा है जो हम नारा दे रहे थे हमारे भिक्षु संघ इस ग्राम सभा में आकर के या बिहार के धरती पर जाकर के बोल रहे हैं, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानो एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानो एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानो एक समान। हम भी इंसान हैं। हम कहना चाहते हैं इस अंगरा गांव में क्या इंसान समान नहीं हो सकता? क्या इंसान एक साथ जैसे हमारी उपासक उपासिकाएं सामने बैठी है वो आपके सामने नहीं बैठ सकती? कब तक आपका मैला ढोएंगी? कब तक आपके घरों में जाकर के चूल्हा चौका करेंगी? कब तक आपके घरों में जाकर वो नौकरी करेंगी, मजदूरी करेंगी? हम ये चाहते हैं इस देश में समानता है, इस देश में सबको हक मिले, सबको रोजगार मिले,
सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो, हमको भी मन करता है मोटरसाइकिल पर घूमने की, हमको भी मन करता है अच्छी नौकरी करने की, हमको भी मन करता है स्कूल जाने की। हमारे बच्चे भी चाहते हैं पढ़ लिख कर अफसर बने, अधिकारी बने। हम भी चाहते हैं समानता का भाव हो। कब से हमें जात के नाम पर शोषण होता रहेगा, उस शोषण के मुक्ति के लिए ये जन आंदोलन की घोषणा की गई है, अपने हक और अधिकार के लिए घोषणा की गई है। तब हम आज अंगरा गांव में कहना चाहते हैं, वो बहुजन समाज में जन्मे लोगों, वो बहुत समाज में रहने वाले लोगों, हम आपसे बहुत कुछ नहीं कहते हैं, वो इतना ही कहते हैं कि 12 तारीख को फरवरी में अगले महीने में आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए उस आंदोलन को गति दो और एक कहानी कह करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। एक बार की बात है, जंगल और चिड़िया वाली कहानी। हम हमेशा देशनाओं में कहा करते हैं, इसके पूर्व में हम अपने गुरु, हम कुशीनगर के रहने वाले हैं, हम 4 लोग कुशीनगर के रहने वाले हैं। सभी लोग जानते हैं कुशीनगर बहुत हमें अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। कुशीनगर महापरिनिर्वाण तथागत की स्थली है, वहाँ से हम आए हैं। हमको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया कि आप महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए आइए, लेकिन जैसे ही मैं समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया के माध्यम से जाना कि एक सज्जन आकाश लामा जी, मानवर आकाश लामा जी के नेतृत्व में महाबोधि महाविहार को मुक्ति करने के लिए 10 तारीख से पूरे बिहार में जाकर के जन जागरण यात्रा निकाला जा रहा है। हमें अपने चाहने वालों को, अपने जानने वाले भिक्षुओं को मैंने टेलीफोन किया और ये भिक्षु देखिए बैठे हुए हैं, ये 72 साल के उम्र में उन्होंने अपना बुद्ध विहार को छोड़ करके इस आंदोलन को ताकत देने के लिए हमारे साथ आए हैं। हमें अपने इतना सा विदा देते हैं। बनते कहना स्वागत जी, वो भी 70 साल के हो रहे हैं, वो भी अपने बुद्ध विहार को छोड़ करके हमारे साथ बिहार में आकर के और बिहार के गलियों गलियों में जा करके महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई अपना लाभ होने वाला नहीं है। न ये कहना स्वागत जी को लाभ होगा, न संदीप मेरा नाम है, मैं किसी ने करवाने वाला हूँ, न इसमें किसी भक्त जी को लाभ होने वाला है। लाभ होगा आने वाली पीढ़ी को, लाभ होने वाले होगा जो बहुत संप्रदाय में बहुत धर्म में विश्वास रखते हैं, उनको आने वाले पीढ़ियों को। इसलिए हम आकर के कुशीनगर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ बलिया देवरिया तमाम जगहों को आकर के हम लोग बिहार की धरती पर 15 गांव में आकर के आपको जगाने का, आपको बताने का, बहुत विरासत को बचाने के लिए अपील कर रहे हैं। हमारे साथी ये मंत्री जी है, मंत्री जी नौजवान है, युवा है, वो भी अपने परिवार को छोड़ करके आपके गलियों में घूम रहे हैं। ये बुद्ध की दीवानगी है, धन का प्रभाव है और तथागत गौतम बुद्ध की प्रेरणा है। कोई साथी हमारे झारखंड से आए हुए हैं और वो भी आज आपके दिन इसमें काम कर रहे हैं। ये कोई अपने लिए व्यक्तिगत काम नहीं कर रहे हैं, धर्म के प्रति इनकी दीवानगी है, तथागत गौतम बुद्ध की प्रेरणा है। कहानी में कह रहा था, बात दिशांतर हो गया। एक जंगल था, बहुत ही पुराना जंगल था और उस पुराने जंगल में बहुत से जीव जंतु रहते थे और वहाँ के अगल बगल के गांव में रहने वाले लोग उस जंगल में जाते थे, लकड़ी तोड़ते थे और फल बेच करके अपने जीविकोपार्जन किया करते थे। एक बार उस जंगल में आफत आ गई, उस जंगल में विपत्ति पड़ गई। वो बहुत बड़ा जंगल पुराना था, आग लग जाता है और जंगल में आग लगने के कारण सारे पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी उसमें रहते थे सब निकल कर भागने लगते हैं, अपने अपने प्राण को बचाने लगते हैं। ऐसी चीख पुकार मची, भगदड़ मचा, सभी जीव जंतु निकल कर भागने लगे और भागते गिरते पड़ते अपने जान बचाने के लिए वहां से चल पड़े।
लेकिन उस जंगल में एक चिड़िया भी रहती थी जो उस जंगल से बड़ी प्रेम करती थी और कई वर्षों से अपने परिवारजनों के साथ उस जंगल में रहा करती थी। वह नई भक्ति और देखती की इस जंगल में के ऊपर जो विपदा पड़ी है कैसे उसको समाप्त किया जाए। वो जंगल में से चिड़िया उड़ती है और बगल में जो नदी तालाब था उसमें जाती है, अपने चोट में से पानी उठाती है और ला करके पेड़ पर जिसमें आग लगी थी उस पर बुझाने का प्रयास करती है, गिराती है, अपने पंखों को फैलाती है, फिर जाती है, फिर आती है। ये काम लगातार वो करती रहती है। एक बार बहुत जोरों से जब आग भड़कती है तो आग की लपटें आकाश में उड़ती है और आकाश में उड़ने के बाद से चिड़िया को पंखों को झुलसा देती है। चिड़िया को आग में झुलसा दिया, चिड़िया जमीन पर गिर जाती है और जमीन पर गिरने के बाद से मरासन हो जाती है, तड़पने लगती है और कहता है कि वह चिड़िया ये बताओ क्या तुम्हारे चोट के पानी लाने से, क्या तुम्हारे पंखों को फसरा कर पानी गिराने से इस बिहार आग को बुझाया जा सकता है? कितनी तुम मूर्ख हो, तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो? चिड़िया को विपत्ति आई है, जो आपदा आई है ये आपदा हमेशा नहीं रहेगी। इस जंगल का जो आग है वो बुझ जाएगा और बरसात भी होगी और बरसात होने के बाद से इसके पेड़ पौधों में पूरा हरियाली आ जाएगी और जंगल पर ये जो विपदा आई है टल भी जाएगी। ये विपदा जो आई है, जो आफत आई है, किसी के भी जीवन में आफत आता है वो परमानेंट नहीं रहता है, अस्थायी नहीं रहता है, वो कहीं से न किसी बहाने खत्म ही हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस लगी हुई जंगल में आग ये विपदा हमेशा नहीं रहेगी। लेकिन जब इस जंगल में का इतिहास लिखा जाएगा, इस जंगल का कोई भी लेखक आएगा इतिहास लिखेगा और इतिहास में जब लिखेगा कोई भी दार्शनिक आएगा, कोई भी भिक्षु आएगा और इस जंगल का इतिहास लिखेगा। एक मूर्ख बानर हमारा नाम इस जंगल में लगे आग को बुझाने में लिखा जाएगा और तेरा नाम सनाता देखने वालों में लिखा जाएगा। मेरा गाँव के लोगों हम आपसे कहना चाहते हैं, जो विपदा आई है, जो दुख का कारण है, उसमें आप लोग आग बुझाने वालों में नाम लिखवाने। उस समय में इस अंगरा गाँव के नौजवानों का, बुजुर्गों का, हमारे उपासक उपासिकाओं का और नौजवानों का नाम स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाए और उसी चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को स्थगित करते हैं। भगवत सर्वमंगलम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भगवान। अब हम अभी ये लाइव चाहते हैं के हम अपनी बात घोषणाओं के माध्यम से रखने का काम किया और हम सभी को अपने अंगरा गांव में बुला करके आप सभी से हमको रूबरू करवाए। गायक बहुत बढ़िया गाना गाते हैं पीटर जी, और पीटर जी से निवेदन करेंगे भिक्षु संघ का स्वागत करते हुए 12 फरवरी को होने वाले उस आंदोलन में सबको आप न्योता दे करके अपील कर दो और समझने की बात है। मानव पीटर जी। हेलो, यहाँ पे उपस्थित तमाम हमारे भिक्षु संघ के सभी महानुभाव लोग और हमारे ग्राम पंचायत के माता पिता तुल्य सभी नर एवं नारियों एवं छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, सभी को मेरी तरफ से सादर नमो बुद्धाय, जय भीम रहेगा। और आज मैं बता दे रहा हूं कि मेरे ख्याल में आज पहली बार अंगरा ग्राम में
भिक्षु संघ महापुरुषों का आज आगमन हुआ है। आज मेरा ग्राम पंचायत अंगरा धन्य हो गए। इनके स्वागत में भी आप लोग जोरदार ताली बजाएं हमारे भिक्षु संघ के लिए। और जो लड़ाई चल रही है हमारे बुद्ध विहार बचाने के लिए, बौद्ध मंदिर बचाने के लिए, कि हमारे बोधिया के मंदिर ब्रह्मलोक के हवाले हैं, हम मूल निवासियों को कैसे होगा, उन्हीं संघर्ष के कड़े में आगे लेकर चलते हुए हमारे भिक्षु संघ आज अंगरा में आए हैं। अपने हुजूम और विचार को लेकर गांव-गांव तक, गली गली तक पहुंचाने के लिए मैं सदा आभार व्यक्त करूंगा और सदा आभारी रहूंगा। सभी को मेरे तरफ से सादर जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद मानवर पीटर जी, आपने भिक्षु संघ का स्वागत किया। अब हम चाहते हैं आजमगढ़ से आए देखो हमारे परम सहयोगी मंत्री करुणा सागर जी, आप 12 तारीख को होने वाले आंध्र अनशन में अंगरा ग्राम के सम्मानित जनता को आने का आमंत्रण देते हुए अपनी घोषणा दें। धम्मो में शरणं भवं एतेन सत्यवचेन भोक्ते मंगलम। नक्ष में शरणं संघो में शरणं भवं एतेन सत्यवचेन भोक्ते मंगलम। यहाँ पर उपस्थित जो भिक्षु हैं वो वंदन करता हूँ और उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को विवाद देता हूँ। मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तक तमाम विद्वान भिक्षुगण हैं, वो अपनी बातों से आप लोगों को बताएंगे। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब, अच्छा जरा उनके नाम पर एक नारा लगा दीजिए, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। अच्छा, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सुने ही होंगे, उनको कुछ न कुछ जानते होंगे बच्चों, बोलो जानते हो बाबा साहब का नाम? बाबा साहब उन विषम परिस्थितियों में यहाँ पर पैदा हुए जहाँ पर छुआछूत अपनी चरम सीमा पर था और शिक्षा के मामले में यहाँ पर इतना अंधकार फैलाया गया था कि उस समय वो पैदा हुए और उनको पढ़ने के लिए नहीं पढ़ने देते थे, लेकिन फिर भी वो अपने शौर्य से, अपने पिता के आशीर्वाद से इतना पढ़े, इतना पढ़ाई किए, इतना मेहनत से पढ़ाई किए कि आज पूरी दुनिया में उनके बराबरी का कोई डिग्री लेने वाला पैदा नहीं हुआ है। और वो अपने संघर्षों के बल पर भारत की सर्वोच्च डिग्रियां प्राप्त करके और उनको मौका मिला संविधान लिखने का। संविधान लिखने का जब उनको कलम की मिली तो अपने कलम की ताकत से जहाँ पानी पीने का अधिकार नहीं था वहाँ सर्वप्रथम बाबा साहब अपने कलम से पानी पीने की आजादी दिए। शिक्षा का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, वहाँ अपनी कलम से शिक्षा के लिए दरवाजा खोल दिए सभी विद्यालयों का। और फिर भी उनको अपमानित होना पड़ रहा था। अंत में हार के हिंदू धर्म में वो अपने दुख से दुखित होकर के कहे
कि मैं पैदा तो हो गया हिंदू धर्म में, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू होके नहीं मरूंगा, यह मेरे बस की बात है। और अंत में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की शिक्षा ली नागपुर में अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ। और तो बाबा साहब तो हमको हर तरह की समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की लड़ाई को लड़ने के लिए हमको तो संविधान दे दिए, लेकिन उससे भी अच्छा हमको बौद्ध धर्म महान दिए है। तो अगर आप लोग अम्बेडकरवादी हैं तो बाबा साहब के बौद्ध धर्म को भी मानने वाले होंगे, अनुयायी हैं। तब बौद्ध धर्म के किसी भी स्थल पर अगर अतिक्रमण हो रहा है मनवादियों का, तो उसका मुकाबला तो करना होगा, उनको भगाना होगा। तो 12 फरवरी, इसी 12 फरवरी को वहाँ पर धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन भी होगा। तो आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग अपने तन, मन, धन और सभी युवा आप लोग वहाँ पर उपस्थित होकर हम लोगों का सहयोग करने के काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद बनते कौरव सागर जी। अच्छा मैंने आधा घंटा हम लोग चला आधा घंटा मांगे सो ना। बहुत बहुत साधुवाद। राम बनते जी बिहार के रहने वाले, कहाँ चले गए बनते जी? नहीं दिख रहे हैं। लंबे वाले बनते जी, क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताइए। दम्बोधी जी। बनते दम्बोधी जी, उतना बड़ा तार तो नहीं है, आपको इधर ही आना पड़ेगा। आप इधर आ जाए। अभी ये लाइव देख रहे हैं गया जिला के अंगारा गांव में। तो मैं कहा था हमारी नहीं मानते ही नहीं, मानने वाले आप इधर आइए, नहीं आ पाएंगे, बोल लेंगे। अच्छा वो करो सबसे पहले महाकारुणिक विश्व शांति के प्रणेता, ज्ञान के सागर तथागत बुद्ध के आदर्श सिद्धांतों के प्रति समर्पण की भाव रखते हुए साथ साथ भारत रत्न विश्वभूषी बोधिसत्व बाबा भीमराव अम्बेडकर और जितने भी बहुजन पुरखनों के देश में जाए, तमाम संतों गुरुओं के आदर्श सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ऐसे महाबोधि महाविहार मुक्ति धम्म यात्रा में शिरकत कर रहे, अगुवाई कर रहे हमारे जितने भंते गए हैं, साथ साथ उपासक उपासिकाएं और साथ चल रहे समता विचार मंच के मीडिया प्रभारी महानगर मंत्री जी, तमाम लोग, बच्चे, छात्रों और जहाँ तक हमारी बात जा रही है तमाम लोगों को अपने तरफ से और भिक्षु संघ की तरफ से नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान करता हूँ। यह जो हम लोग जो मूलवासी हैं, जिनके वंशज हमारा पुरखन शासक बना करते थे, लेकिन
लेकिन बाद के दिनों में जब बाहर से भगोर लोग जो आए, वहां से उत्पाती लोग, भगाए गए लोग जो आए और यहाँ छल कपट के माध्यम से हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया। छल से, धोखा से, विश्वास में लेकिन घात कर दिया। आज यह जो रथ है, महाबोधि महाविहार मुक्ति धन यात्रा जो निकला है बिहार की राजधानी पटना से, यह पूरे बिहार को, बिहार के खोए हुए धन के विरासत को हासिल करवाने के लिए और धार्मिक, सामाजिक, संस्कृति रूप से आजाद करने के लिए। हम लोग आज धार्मिक आजादी नहीं है। महाबोधि महाविहार का संचालन, प्रबंधन वह गैर बौद्धों के हाथ में है और इसलिए जरूरत पड़ी है आज आप लोगों के बीच में। आप हम लोग के लोग हैं और यह जो महाबोधि महाविहार का जो आधिपत्य जो गैर बौद्धों का है, गैर मूलवासियों का है, खास करके भारत के दुर्दशा के हालत में ढकेल देने वाले लोगों के हाथ में है। इसे यह जो है इसकी मुक्ति के आंदोलन का श्रेय पूरे बिहार वासियों को, मूलवासियों को सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक आजादी के रूप में, यानी समग्र आजादी का है, संपूर्ण आजादी का है। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि महाबोधि महाविहार जो मुक्ति आंदोलन का आगाज किया गया है, 12 फरवरी को बाबा भिक्षु जैन और उनके समर्थक तमाम लोग मुक्ति के लिए आमरण अनशन करेंगे बीटीएमसी के द्वार पर, महाबोधि महाविहार के द्वार पर। और जब तक यहाँ की सरकार, खास करके नीतीश सरकार, क्योंकि यह जो है एक्ट है, प्रबंधन जो एक्ट है, महाबोधि महाविहार प्रबंधन एक्ट 1949 का, जो संवैधानिक है, संविधान 1950 में लागू होता है और संविधान के आर्टिकल 13 में यह जिक्र किया गया है कि इसके पहले जो भी एक्ट है, अधिनियम है, वह निरस्त हो जाएगा। लेकिन आज तक यह मनवादियों के लोग सत्ता में रहे, शासक के रूप में, तो यह जो है असंवैधानिक रीतियों को कैद कर करके और हम लोग को हर तरह से धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से गुलाम बना कर रखने का नियत है। क्योंकि यहाँ हम लोग के यहाँ के मूल वासियों के संसाधन को लूट लिए है और लूट लेकर के संसाधन को लूट करके कुंडली मारकर बैठ गए हैं और अथाह स्थिति रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज तक संख्या के मुताबिक हिस्सेदारी नहीं हुई। हमारे महापुरुषों ने हमेशा संख्या के मुताबिक हिस्सेदारी हो, उसके लिए संघर्ष का अगुवाई किया। बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद कुर्था ने जब उन्हें नारा दिया कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और शोषितों ने ललकारा है, जब जमीन राजपाट में 90 हिस्सा हमारा है। उनको शहादत देनी पड़ी। यहाँ के जो मनवादी जो सरकार थी, उनके जो प्रशासनिक अधिकारी जो आरएसएस का था, उन पर हजे गोलियों से बचा के उनको हजे के शहीद कर दिया। और लक्ष्मण चौधरी भी, उनके जो छात्र नेता थे लक्ष्मण चौधरी, वो भी शहादत देते हैं उसी मंच पर। यही नहीं, आप देखेंगे को बुद्ध को निषाक्त भोजन दिया गया,
कबीर सहाय, रविदास सहाय, जो भी हमारे लोग पुरखंड रहे, संत, गुरु, योद्धा, विद्वान, सबको छल प्रपंच के माध्यम से संकलन यहाँ तक कि बौद्ध भिक्षु को संकलन किया गया। तो फिर से हम लोग खोए हुए जो धर्म का विरासत है उनको हासिल करने की दिशा में यह जो कदम है, और निश्चित रूप से हम लोग आज जीत होगी, क्योंकि सरकार स्वर के लिए ही है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो। जिनकी जितनी संख्या हो उसके अनुसार तो संस्थानों की जरूरत है, लेकिन आज तक बेईमानी करते रहा है। यहाँ देखिए, शुरू से ही शिक्षा पाबंदी लगा दी गई थी। आज भी दो तरह की शिक्षा प्रणाली है, दो तरह की शिक्षा प्रणाली है और परीक्षा प्रणाली एक है। यदि शिक्षा प्रणाली एक हो तो परीक्षा प्रणाली एक होनी चाहिए। इसलिए हम तो कहते हैं, मजदूर का बेटा हो या राष्ट्रपति का हो संतान, सबके शिक्षा एक समान, तब परीक्षा एक समान। यहाँ का धार्मिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था के संचालन यहाँ के मनवादी सरकार कर रही है। इसलिए आपको जवाब है, और महाबोधि महाज्ञान मुक्ति का जो है ये रथ है, धर्म रथ है, भारत को और बिहार को आजाद करेगा। समग्र रूप से, संपूर्ण रूप से आजादी अभी नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पचलिता से नहीं लेना चाहिए। और खास करके नौजवान वर्ग जितने भी हैं, कल का भविष्य तो उसी पर निर्भर करता है। इसलिए आगे आनी चाहिए, और सबको 12 फरवरी को याद रखना है। 12 फरवरी इतना महत्वपूर्ण है कि यदि हम लोग इस पर विचार करके और तैयार होकर नहीं गए तो फिर चुक जाएंगे, और एक लंबा समय से फिर गुलामियत को झेलते रहेंगे। इसलिए बेहद जरूरी है, और सब लोग आए। और कहा गया है, कठिन है उखाड़ फेंकना, कठिन नहीं है उखाड़ फेंकना, धर्मांधों की बस्ती को डुबा नहीं सकता कोई, हम असुर के हस्ती को, हम असुर के हस्ती को। कब तक सूरज ढका रहेगा आसमान के बादल में, कब तक सूरज ढका रहेगा आसमान के बादल में, रोक नहीं सकता कोई, हम असुर के हस्ती को, हम असुर के हस्ती को। समझ गए हैं मूल निवासी, समझ गया है मूल निवासी, खुद पर लदी गुलामी को भस्म करेंगे मिलकर बहुकर, पाखंडों की मस्ती को, पाखंडों की मस्ती को। छल से उसने काटी गर्दन, छल से उसने काटी गर्दन, अंगूठे का दान लिया, सुलग रही है अंतिम गाड़ी, ध्वस्त करेगा पाखंडों की भक्ति को, ध्वस्त करेगा पाखंडों की भक्ति को, ध्वस्त करेगा पाखंडों की भक्ति को। हमें गर्व है उन पुरखों पर, हमें गर्व है उन पुरखों पर जो अर्जुन से रणयुद्ध किया, हमें गर्व है उन पुरखों पर जो अर्जुन से रणयुद्ध किया, छल कपट और धोखे देकर खत्म किया वो हस्ती को, खत्म किया वो हस्ती को। जान गया है मूलवासी, महेश, असुर, रावण वाली, यही हमारे थे पुरखे, जान लिया उस हस्ती को, जान लिया उस व्यक्ति को। झूठे वेद पुराण में हम सब गलत कहानी लिखवाई, झूठे वेद पुराण में हम सब गलत कहानी लिखवाई, मनोवाद के जालों में फंसा दिया सब बस्ती को, फंसा दिया सब बस्ती को। साधु साधु साधु, इससे निकालने का मुहिम है, अभियान है, और इसको आगे बढ़ता हुआ कदम है, कोई नहीं रुकता है, हम लोग की जीत होगी। और यही आशा विश्वास के साथ फिर हम लोग, फिर मैं तमाम लोगों को नमो बुलाए। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान और जय संविधान करते अपने वाणी को विराम देता हूँ। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य बंते जी,
आपने कविता पाठ के माध्यम से बहुजनों में नया जोश भरने का काम किया, नया उत्साह भरने का काम किया। हम गीता मैम से आग्रह करते हैं कि आप अच्छी गायिका हैं, जैसा आपने बताया। गायिका नहीं है, कुछ बोलेंगे। अच्छा अच्छा लगता है। देखिए हम लोग गायक नहीं हैं, न कोई कविता पाठ करते हैं, लेकिन कभी कभी गुनगुना भी लेते हैं, कोई भजन भी गा लेते हैं, कोई सुत भी अपने रागों में गा लेते हैं। तो गीता मैम से हम निवेदन करते हैं कि आप आकर के अपनी बातों का रखने का काम करेंगी। गीता मैम, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आए और सभा में अपनी बात रखने का काम करें। गीता मैम आ जाइए। आप अपने वक्तव्य के माध्यम से अपनी बात रखने का काम करेंगे और 12 तारीख को होने वाले आंदोलन में इस अंगरा गांव के जनता को आने के लिए निमंत्रण देंगी, अपनी बात रखेंगे गीता में। आए हुए हैं जितना तमाम साथियों, किसी में जनता नाम भी नहीं जानते हैं, दिखू सन, और मेरा जानकारी भी नहीं था। हम यहाँ कोरिलेशन में आए हुए थे रिश्तेदारों में, तो मेरे सुबह सुबह में कॉल के परमेश्वर सर जी की गीता मैडम एक आपका जिम्मेवारी लेना होगा। कहें सर क्या का जिम्मेवारी बताइए। तो हम लोग चल रहे हैं महाविहार मुक्ति गौतम बुद्ध मंदिर का जो है, जो ब्राह्मण से अपनाए हुए हैं, उसका हम लोग का अपना कब्जा में लाना है और जन आंदोलन चला रहे हैं। और उसे हम लोग का 12 फरवरी को धरना प्रदर्शन देना है। जितने भी यहाँ पर ग्राम में क्या अंगरा का भी है, तमाम साथी यहाँ जाने का कष्ट कीजिएगा। और मैं इसे आग्रह करती हूँ, मैं अपनी तरफ से जितने महिलाएं लोग हैं बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम लोग को जैसा आगे होना चाहिए, अपना हक अधिकार के लिए आरक्षण पाने के लिए आगे की दौड़ लगाना चाहिए और कंधे में कंधे हाथ मिलाकर हाथों हाथ आगे कदम बढ़ाने का भी सोचिएगा। दीदी ऐसा ही नहीं कहीं कि गीता जी बोल के गए हम ये कान से सुने कान पार कर दिए, नहीं, ये ध्यान में रखना होगा। इसी तरह से बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़िएगा और अपना हक अधिकार पाइएगा। और भिक्षु संघ आप लोग को गली गली गांव गांव कोने कोने की आपकी अचार पचा करके समझा रहे हैं, इनको भी आप लोग का बात मानना होगा। सही दीदी, आप आइए यहाँ से और जा करके वहाँ गौतम बुद्ध का मंदिर है, वहाँ पर सब आप लोग का टाइम देना होगा। दीदी मुझे जानकारी भी नहीं था, एक बार मुझे मौका मिला है यहाँ, जो मुझे समझ में आया बता रही हूँ। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय अमेरिका, जय हिंदवासी। बहुत बहुत साधुवाद। प्रधान देश में गीता मैम ने अपनी उद्गार रखा और 12 तारीख को होने वाले आंदोलन में अंगरा गांव की समस्त महिलाओं को आने के लिए निमंत्रण दिया। हम आपको साधुवाद देते हैं। अगले वक्ता के रूप में डीए रक्षित जी, हम चाहेंगे कि विषय वस्तु जो है उसी पर प्रकाश डालते हुए, हम जानते हैं कि आप पढ़े लिखे विद्वान भिक्षु हैं, आपने शिक्षक की नौकरी को त्याग करके बहुजन समाज को जगाने के लिए
सन 1985 में आपने शिक्षक की नौकरी को छोड़ दिया और आपके मन में पीड़ा थी कि समाज में रहने वाले बहुजन समाज जिनके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती है, जो शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था से दूर है, समाज के मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनको कैसे ज्ञान विज्ञान साहित्य और सही मार्ग पर चलाया जाए, इसके लिए आपने शिक्षक की नौकरी को त्याग करके एक तरह से कहिए दूसरे शब्दों में लात मार दिया और निकल पड़े बहुजन समाज को जगाने के लिए। आप देश के विभिन्न प्रदेशों में जाकर के बहुजन समाज को, बहुजन मूवमेंट को जगाने का काम करते हैं, क्योंकि भाषाई समस्या है, भाषा की प्रॉब्लम है। हम लोग ऐसा हिंदी या भोजपुरी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन मन में पीड़ा है ये देश कैसे सोने की चिड़िया फिर से हो, ये देश कैसे सम्राट अशोक का देश हो, ये देश कैसे तथागत गौतम बुद्ध का बौद्धमय देश हो, कैसे इस देश की कीर्ति का पताका पूरे विश्व में फैले और कैसे पूरा ये देश सोने की चिड़िया हो। इसी क्रम में आपने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और सरकारी सेवा को छोड़ करके आप पूरे देश में बहुजन मूवमेंट को जगाने का काम कर रहे हैं। आप बहुत ही विद्वान भिक्षु धर्मरक्षक जी, आप जो आज का मुद्दा है 12 तारीख महाविहार गोदी महाविहार को स्वतंत्र कराने का और उसमें आने का, उस पर ही अपनी बात रखेंगे। मंत्री धर्मरक्षक जी। उपस्थित श्रद्धेय बौद्ध भिक्षु संघ, उपासक उपासिका, हमको कुछ बोलने बोला, लेकिन हम लोग इधर आया हूँ भिक्षु संघ, एक एक भिक्षु एक एक जगह से आया है, अंगड़ा में। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरा समाज अभी भी कितना पीछे है और दुनिया कहाँ जा रहा है। चंद्रमा में पहुंच गया, मंगल ग्रहों में पहुंच गया, एटम बम बन गया। एटम बम होना चाहिए हमारा समाज के 85% को। कुछ आदमी ने, कोई 3% समाज का आदमी लोगों ने हम लोगों को 2500-3000 सालों से दबा दबा के कहाँ ले आया है। हमारा समाज का सोच अभी भी नहीं आ रहा है। ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है। आप लोग थोड़ा सोच के समझिए, समझ के देखिए। मैं जो बात बोल रहा हूँ, मेरा आवाज जितना दूर जा रहा है, हो सके घर से, हो सके घर के अंदर बैठ के सुन रहे हैं, विचार करके देखिए मैं जो बात बोल रहा हूँ ये सही कि बुरा, न झूठा। हो सके किसी का मन में लगेगा झूठा। मैं इन लोगों को विनती करके बोलता हूँ, सामने आइए, हमारा शब्द को काटिए। जितना बड़ा विद्वान हो, जितना बड़ा शिक्षित हो, जितना बड़ा नेता हो, आइए। ये जो बिहार नाम हुआ है, बिहार क्यों? बिहार का ओरिजिनल मीनिंग होता है जहां कायानुस्थिति, काया भी शरीर को बोला जाता है कायानुस्थिति, जहां धम्मानुस्थिति, धम्मो, धर्मो नहीं, धम्मो माता जैसा प्रेम देता है पुत्रों, बच्चा को एकदम मन से देता है ना, बच्चा को पालता है ना एकदम मन से। ये करके धरती को भी ऐसा ही मोहब्बत देना चाहिए।
वो प्रकृति के हिसाब से माँ का अंतर है। वही चर्चा होता था, कायानुस्थिति, धम्मानुस्थिति, चित्त। बौद्ध धर्म में चित्त बोल के एक चीज है, 121 प्रकार का चित्त होता है इंसान के अंदर। इसलिए इंसान में ऊपर से देखने में एक लगता है, मेरा माफी, आंख है, जीवा है, कान है, नाक है, जो देखने में हम सकल एक ही है, लेकिन चित्तों का फर्क होता है। आप देख लीजिए, एक आदमी का साथ और एक आदमी का चित्तों का फर्क होता है। इसलिए उसका मन बोलिए, काम बोलिए दूसरा। ये हम लोगों का चित्तों जो हो फर्क है, इसमें क्या हालत होके अभी भी है, दुनिया किधर चल रहा है और हम लोग की हालत क्या है, ये नहीं समझ पा रहे मेरा समाज। क्या बोला मैंने, काया सीखी, ब्रह्मा ने सीखी, चित्ता ने सीखी, उसका बाद होता है वेदना सीखी। वेदना दो प्रकार होता है, दो टाइप का, सुख वेदना, दुख वेदना। हम जो चाह रहा हूं वह करना मन हो रहा है, नहीं पा रहा हूं वो दुख होता है। जो पा गया, मिल गया, दुख नहीं होता है। लेकिन हम लोग नहीं सोच रहे। ये जो स्मृति चार जो ये होता है, बुद्ध विहार में होता था, इसलिए उसको विहार बोला जाता था। और ये जो बुद्ध विहार में होके पढ़ा लिखा जो होता था, बुद्ध कालीन टाइम में भिक्खु लोग देता था। लेकिन आज उस जगह, उस धरती, सोने का धरती, मेरा सोने का धरती, ये मेरा देश का धरती, सोना सोना उगले हीरे मोती, मेरा देश का धरती, ये जगह क्या हो चुका है, क्या बना दिया, कुछ ने मिलके क्या बना दिया, क्या हो गया। और मेरा समाज के 85% लोग उसका पीछे दौड़ रहा है, नहीं समझ रहा है क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए हम लोग भिक्षु संघ मेरा समाज को बचाने के लिए विशेष रूप से SC, ST, OBC और सुन्नी माइनॉरिटी इन लोगों को जगाने आया हूँ, क्योंकि महाबुद्धि महाविहार जो है वो हम लोगों का हाथों में नहीं है रे माँ। अरे भारतवासियों अच्छा से सुनो, वो हम लोगों का हाथ में नहीं है, वो पूरा का पूरा पाखंडवादियों का हाथ में है। आज वो पाखंडवादी लोग करोड़ करोड़ रुपया लूट रहा है, वहां से करोड़ करोड़। यहाँ से महाबुद्धि महाविहार कितना दूर होगा भाई? पीटर जी बोलिए, आप यहाँ का रहने वाला है ना, यहाँ से महाबुद्धि महाविहार कितना दूर है? 15 किलोमीटर। अरे मैं बोल रहा 20 किलोमीटर। देखो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो होता है, इस हाल क्या है, मेरा बच्चा लोगों का हालत क्या है, मेरा समाज का हालत क्या है? और उन लोगों को पढ़ियो, उन लोगों को देखियो, वो फॉरवर्ड हो गया बोलता है, वही सबसे बैकवर्ड था, सबसे बैकवर्ड था। क्यों? ये भारत शिक्षा भूमि था। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, उदयपुरी विश्वविद्यालय, सोमपुर विश्वविद्यालय, ये सब भारत में था। बाहर का आदमी आता था उस टाइम में पढ़ने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र आता था पढ़ने के लिए। और अभी मेरा ये देश में क्या होने जा रहा है, शिक्षा का नीचे काट दिया, जिसको बोलता है शिखर, हिंदी में शिखर को क्या बोलते, पेड़ का जो ये जड़, पेड़ का जड़ नीचे से काट दिया और ऊपर से पानी डाल रहा।